हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंडियन रिवर सिस्टम। इसमें आज पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी के उद्गम के बारे में। सिंधु नदी जो है कैलाश रेंज में बोखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से निकलती है। ये है कैलाश रेंज। यहां से निकलती है ये सिंधु नदी और भारत में ये दमजोग के पास जो है यहां से प्रवेश करती है। दमजोग से प्रवेश करती है और यह काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती हुई पाकिस्तान में यह अरब सागर में जाकर अंत में ये गिर जाती है। ये अरब सागर। आइए देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे है एक रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर है। रिमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है और ये यहाँ पे आके सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है नुब्रा। और यह श्योक नदी है। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे है हिस्पर ग्लेशियर। यहां से निकलती है सिगार नदी। सिगार नदी। यहाँ पे एक नदी है गिलगित। और इसकी सहायक नदी है हुंजा। ये तो हो गई भारत में। अब आते हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं आके। यहाँ पे एक नदी है काबुल नदी। ये है काबुल नदी। और इसकी सहायक नदी है कुनहार नदी। कुनहार नदी। और इसकी एक सहायक नदी है स्वात नदी। स्वात। अब एक और नदी यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है कुर्रम। कुर्रम। और एक और नीचे नदी मिलती है इसकी, ये है गोमल। गोमल। और कुर्रम की एक सहायक नदी है तोची। तो ये हो गई सिंधु नदी की दाएं तट से मिलने वाली नदियां। अब आइए देखते हैं सिंधु सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां। सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में एक नदी है, ये लद्दाख के पास है, लेह के पास है। ये है जास्कर नदी। जास्कर। एक नदी है सुरु नदी है। सुरु।
और यहीं पे एक नदी है सोन नदी। सोन नदी, तो ये हो गई सिंधु नदी में बाएं तट से और दाएं तट से मिलने वाली नदियां। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है वेरीनाग झील। वेरीनाग, वेरीनाग के पास यहाँ से निकलती है झेलम नदी, और यह वुलर झील श्रीनगर के पास जो है वुलर झील से होते हुए, वुलर झील से होते हुए ये पाकिस्तान और भारत की सीमा से बहती हुई ये आगे जाके चेनाब नदी में मिल जाती है, और इसी के नीचे है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है बारालाचला दर्रे से निकलती है। ये काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी के बीच बारालाचला दर्रा है। यहाँ पर ये चंद्र और भागा के नाम से निकलती है। चंद्र और भागा के नाम से निकलती है, और आगे जाके ये इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे एक नदी है रावी नदी। ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये चेनाब नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती, और यहीं पे है रोहतांग नदी दर्रे के पास से व्यास नदी निकलती है। व्यास नदी, और यहाँ पे है राकसताल झील। तिब्बत में है राकसताल झील। राकसताल झील से सतलुज नदी जो है ये सतलुज नदी भारत में आती है। ये सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, और यह आगे चल के मिठानकोट यहाँ पर ये सिंधु नदी में जो है आकर मिल जाती है। ये मिठानकोट, यहाँ पर आकर ये जो पांचों नदियां जो है सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं, और अंत में ये सारी नदियां जाके जो है अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। तो ये था सिंधु नदी सिस्टम। अब आइए देखते हैं इनके बीच जो है जो दोआब क्षेत्र हैं उनको जानते हैं। तो सिंधु और झेलम के बीच जो है दोआब को बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। सागर दोआब, और झेलम और चेनाब के बीच इसको बोलते हैं चाज दोआब। चेनाब और रावी के बीच जो है रचना दोआब है। रचना दोआब, और रावी और ब्यास के बीच है बारी दोआब।
और ब्यास और सतलज के बीच है बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब, तो ये थी पंचनद और उनमें मिलने वाली नदियां। तो इस प्रकार से ये पूरा हुआ सिंधु नदी तंत्र। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र।